हम लोग कैट्स रेस्क्यू करते हैं और हमारा छोटा सा एक अपने शेल्टर बनाया हुआ है जहाँ पे हम बाहर से भी कैट्स को पकड़ते हैं और लोग भी आकर हमें दे जाते हैं और उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ की टिप जो है वेटर्स को नहीं बल्कि बिल्लियों को जाती है। कोई रेस्क्यू हुई हुई हैं, कोई स्ट्रेज हैं, कोई जो है लोगों ने गिव अप की हुई हैं कि संभाल नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कंट्री से बाहर जा रहे हैं वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे कैफ़े में लेके आए हैं जहां पे आज से पहले आप वेटर्स मुख्तलिफ जो कैफ़े वगैरह में देखे होंगे, यहाँ पे हमें बिल्लियाँ नज़र आती हैं। जी हाँ, आप शॉक्ड हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कस्टमर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी हमें कैट्स नज़र आ रही हैं जो कि यहाँ पे बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में, हम ना किसी एनिमल पार्क्स में आए हुए हैं बल्कि एक कैट कैफ़े में आए हुए हैं। इन्हीं के ओनर से मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया आया कैसे, ये ऐसे पॉसिबल हो कैसे सकता है, सारी तफसील इन्हीं से जानते हैं। एक आधा साल पहले मैं DHA2 मूव हुआ था। पहले मैं बैरिया में रहता था। अब मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक नया बेड ढूंढना था, बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो अब मुझे ये मिला था एनिमल ओएसिस हॉस्पिटल, जो हमारे कैफ़े के बिल्कुल नीचे वेटरनरी क्लिनिक है ना, उनका मुझे पता चला था। तो मैं अपनी बिल्ली वहाँ पे लेकर गया और वहाँ के वेट से मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर हाशिम से, और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एक तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, मगर उनकी जो प्रैक्टिस भी है ना बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत मतलब कि सही तरीके से करते हैं। तो फिर एक और आधे साल बाद 2-3 और चीज़ें मेरे ऐसे सामने आई जिससे मुझे लगा कि ये अच्छा आइडिया है, कि ये पॉसिबल है। और तो मैं सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ। तो बस यही, अब हम उनके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। ये जो सारी बिल्लियाँ आप देख रहे हैं, ये एनिमल ओएसिस हॉस्पिटल की बिल्लियाँ ही हैं। ये तमाम जो है कोई रेस्क्यू हुई हुई हैं, कोई स्ट्रेज हैं, कोई जो है लोगों ने गिव अप की हुई हैं कि संभाल नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कंट्री से बाहर जा रहे हैं वगैरह। तो फिर उनसे बात करके ये कैफ़े का आइडिया आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग आते हैं वो मतलब कि जान के ही आते हैं कि ये क्या है और इसी के लिए आते हैं जी। तो जो सबसे कॉमन रिस्पांस हमको मिलती है, जो मुझे ये बात बहुत पसंद है, दरवाज़ा खुलता है, लोग अंदर स्टेप इन करते हैं, अभी आपके सामने होने वाला है, वो बिल्लियाँ नोटिस करते हैं, एक बड़ी सी मुस्कुराहट उनकी शक्ल पे आती है। तो हाँ, तो दिस इज़ द यूजुअल रिस्पांस। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोग आके सरप्राइज़ हो जाते कि हम तो कॉफ़ी पीने आए थे, यहाँ पे तो बिल्ली है, मतलब कि ऐसा सीन नहीं होता। लोग जानते हुए ही आते हैं। बिल्कुल, हम जो यहाँ पे रश भी देख रहे हैं वो इसकी वजह भी सेम यही है। हालांकि रोड से थोड़ा सा हट के कैफ़े बना हुआ है। हम आते रहते हैं यहाँ पे। एक तो इनका कैफ़े भी वैसे बहुत अच्छा है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल दीज कैट्स और ये एनिमल्स के साथ रहना, इट्स वेरी पीसफुल, वेरी कॉमिंग। हालांकि मुझे एलर्जी और बहुत शदीद किस्म की होती है, मुझे मास्क के बावजूद दवाई भी लेनी पड़ती है, लेकिन मैं दवाई खा के आ जाया हूँ ताकि मैं इनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूँ अपनी। ये आइडिया जो है ये बेसिकली ऐसे हमें आया कि मैं और डॉक्टर हाशिम, मेरे जो फ्रेंड हैं जिनका हॉस्पिटल नीचे एनिमल ओएसिस हॉस्पिटल, हम लोग कैट्स रेस्क्यू करते हैं और हमारा छोटा सा एक अपने शेल्टर बनाया हुआ है जहाँ पे हम बाहर से भी कैट्स को पकड़ते हैं और लोग भी आकर हमें दे जाते हैं और उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो सर्जरीज़ हों, चाहे वो वैक्सीनेशंस हों। क्योंकि आई जस्ट फील के एज ह्यूमंस एज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन सबको ट्रीट करें, बिकॉज ये खुद अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा एक लेकिन हमें एक इस पूरे रेस्क्यू केस में इशू ये आ रहा था कि थिंग्स वर गेटिंग आउट ऑफ आवर हैंड। फंडिंग इशू हमें आ रहा था, हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे। मैं भी अपनी तरफ से ही सब कर रहा था, डॉक्टर हाशिम भी अपनी तरफ से सब कर रहे थे, हमें कोई आउटसोर्सिंग या किसी तरह का फंड नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वन डे आउट ऑफ नोवेयर हमारे क्लाइंट तैयब भाई ही केम एंड ही सेड के आप लोगों को भी इतनी ज़्यादा कैट्स रखने में इशू आ रहा है, 20-30 कैट्स आपके पास हो गई हैं, फंडिंग आप लोगों के पास है नहीं एज सच, आप लोग बड़ी मुश्किल से इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। तो ही सेड हम एक कैफ़े खोल लेते हैं जहाँ पे इनसे आप कैट्स पे एक अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत सारा प्यार मिलेगा और लाइक बिज़नेस भी चलेगा। अच्छा, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी अजीब सी लग रही है। आपके काउंटर पे एक साथ ही एक वो बॉक्स पड़ा हुआ है जहाँ पे आप अमाउंट उसमें डालते जा रहे हैं, वो क्या चीज़ है? बेसिकली वो टिप बॉक्स है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली रेस्टोरेंट्स में ये होता है कि टिप्स वेटर्स लेते हैं, टिप्स जो इर्द गिर्द कैशियर्स वगैरह उनको टिप्स मिलती है। यहाँ पर टिप्स क्या है कि आप कैट को टिप करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर वो सब टिप जो है वो कैट लेटर और कैट फूड और जो रेस्क्यू केसेस हमारे पास और आते हैं वो उनके लिए यूटिलाइज होती है। अच्छा, ये सारी अमाउंट कैट्स को आप कैट्स में डिस्पर्स्ड होती है, इसमें हमारे पास कुछ नहीं आता डायरेक्टली। लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप इनोवेट करें, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें और अब यहाँ की पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए आप कुछ करें। पे वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।